कहते हैं कि पत्नी और पति की उम्र में अगर ज़्यादा अंतर होता है तो रिश्ते अच्छे नहीं कटते हैं। ऐसी एक सच्ची घटना जिसमें एक 42 वर्षीय सरकारी हिंदी प्रवक्ता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उनके शव को जलाकर दफना दिया जाता है। जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस भी भौचक्की रह जाती है, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इस कत्ल को कहाँ अंजाम दिया गया और कहाँ इसको दफनाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार और आपको एक ऐसी सच्ची घटना मैं आज लेकर आपके सामने आया हूं जो उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला बरेली के थाना क्षेत्र इज्जत नगर के कर्मचारी नगर की ये घटना है। और उस समय का समय हुआ करता था सन 2020 और अक्टूबर का महीना था और 12 अक्टूबर की तारीख रात के 9 बजे का समय था। एक प्रवक्ता की हत्या कर दी जाती है और उसको दूसरे ज़िले फिरोजाबाद में ले जाकर दफना दिया जाता है। आपको पूरी कहानी मैं सुर्खियों में बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी और ख़ुद को बचाने के लिए कितना बड़ा जाल बुना था, जिसमें पुलिस भी पसीना आ गया था और पुलिस भी अपराधी को खोजते हुए और हत्या आरोपी को ढूंढ नहीं पा रही थी। उसके बाद इस केस का खुलासा कैसे होता है। एक लड़की होती है जिसका नाम विनीता होता है और वह फिरोजाबाद ज़िले के नारखी थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। और एक प्रवक्ता होते हैं फिरोजाबाद ज़िले के नारखी थाना क्षेत्र के गांव भीतरी निवासी, जिनकी उम्र 42 वर्ष होती है और बरेली के एक इंटर कॉलेज में वह हिंदी के प्रवक्ता पद पर तैनात होते हैं। और 12 अक्टूबर 2020 को वो अचानक लापता हो जाते हैं। उनके घर में कोहराम मच जाता है कि अचानक 12 अक्टूबर को रात में करीब 9 बजे उनकी मां अन्नपूर्णा से अवधेश कुमार की बात हुई थी और उसके बाद 13 अक्टूबर को उनका नंबर बंद था, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब उनकी मां भीतरी गांव से आकर बरेली थाना इज्जत नगर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरा बेटा 12 तारीख से रात में जब मेरी बात हुई थी उसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आपके बेटे का नाम क्या है और आपके बेटे क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अवधेश कुमार बरेली के शाही थाना क्षेत्र के कुमार ढाकल लाल इंटर कॉलेज में सरकारी टीचर हैं और हिंदी के प्रवक्ता हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है और उनसे पूछताछ में एक जानकारी मिलती है कि उनकी पत्नी विनीता और उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, रोज़ उनमें लड़ाई होती है। लोगों का कहना है कि अवधेश कुमार इतने सीधे साधे स्वभाव के थे कि उनके साथ कोई भी इस वारदात को आसानी से कर सकता था। अवधेश कुमार की उम्र 42 साल और उनकी पत्नी की उम्र 31 साल थी। जब उनकी शादी 9 साल पहले हुई थी तो सन 2011 का समय था और उनकी शादी जब हुई थी तो उनमें 12 साल का अंतर था। उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं रहती थी और एक ब्यूटी पार्लर शादी से पहले चलाती थी, तो उनका रहन सहन और जीने का तरीका अलग था। और अवधेश कुमार एकदम हिंदूवादी सोच के सीधे साधे एक टीचर थे जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनका 6 वर्ष का एक बेटा होता है अंश, उससे भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन पत्नी ने ये नहीं सोचा और शेर सिंह नाम के एक हिस्ट्री शीटर को उनकी सुपारी दे दी और उनका कत्ल करा दिया। जब कत्ल होता है तो इस कत्ल का खुलासा कैसे होता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब पुलिस जांच करती है, 14 दिन बीत चुके होते हैं, तो कॉल डिटेल के माध्यम से एक नंबर मिलता है जो एक हिस्ट्री शीटर का होता है। उस पर पहले से ही काफ़ी केस दर्ज होते हैं। पुलिस उसको पकड़ती है और केस का जब खुलासा करती है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। वह बताता है कि उनकी पत्नी अपने पति अवधेश से इतनी नफ़रत करती थी कि मरने के बाद भी उनकी बॉडी पर, मतलब उनकी जो लाश थी या शव था, उस पर लातें मार रही थी। होता क्या है, 12 अक्टूबर को उनकी गला घोंटकर बरेली में ही उनकी हत्या कर दी जाती है और इनको सबको नारखी थाना क्षेत्र में ले जाकर एक खेत होता है उसमें जलाकर गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो वहां पहुंचती है। वहां के एक थाना प्रभारी थे विनोद कुमार सिंह। जब वह उस लाश को बरामद करते हैं और शेर सिंह से पूछताछ होती है तो शेर सिंह बताता है कि इनकी पत्नी ने
मुझे सुपारी दी थी अपने पति की हत्या कराने के लिए। हत्या बरेली में की जाती है और बरेली से सबको गाड़ी में डालकर फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र में ले जाकर एक खेत में दफना दिया जाता है। उनकी माँ कहती हैं कि मेरे बेटे को इनकी पत्नी ने और इनकी सास, ससुर और साले और साली ने मारा है। दरअसल होता क्या है, इनकी पत्नी विनीता और इस हत्याकांड में साली ज्योति, साला पंकज और ससुर अनिल कुमार को हत्या के मुकदमे में पंजीकृत किया जाता है और इन सभी आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करती है। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव भीतरी निवासी 42 वर्षीय अवधेश कुमार वर्मा की मृत्यु से सब लोग स्तंभ हो जाते हैं कि इतने सीधे साधे व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या करके क्यों मार दिया गया। जब उनकी पत्नी से पूछताछ होती है तो पत्नी का कहना होता है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूं और इनकी उम्र ज़्यादा है। इसी बात को लेकर एक किसी सीधे साधे व्यक्ति की हत्या करना भी कहाँ का इंसाफ होता है। पुलिस ने उन्हें कड़ी सज़ा दी और उन्हें जेल भेज दिया। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है कि एक सीधे साधे बेटे की एक पत्नी ने अपने मतलब के लिए मेरे बेटे की हत्या करा दी और एक चीकू नाम का जो व्यक्ति होता है उस पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं और ऐसे व्यक्ति को वह हत्या में उपयोग करती है और बरेली के कर्मचारी नगर स्थित आवास पर बुलाकर उनकी हत्या कर देती है। हत्या को सबको गाड़ी में डालकर फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र नारखी के क्षेत्र में जाकर जलाकर दफना देते हैं। पुलिस जब सबको ढूंढ लेती है और उसका खुलासा करती है तब उसे सबको निकालने के बाद मिट्टी से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि उनकी हत्या गला दबाकर की गई थी। उसके बाद उनके शव को जलाकर दफनाया गया है ताकि किसी को कोई भी शक ना हो पाए। लेकिन उनकी माँ को पता था कि उनकी बीवी से उनकी नहीं बनती है और बीवी उनकी हत्या करा सकती है। ऐसा अवधेश कुमार ने अपनी माँ को फ़ोन पर बताया था कि माँ मुझे अपने ससुरालियों से बहुत खतरा है और ये लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। उनकी माँ फ़ोन पर कहती हैं बेटा आप डरो नहीं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगला दिन नहीं आया और उनका बेटा अगले ही दिन लापता हो गया। 14 दिन तक माँ और उनका परिवार ढूंढता रहा कि बेटे के साथ आखिर क्या हुआ है। और जिस इंटर कॉलेज कुमार ढाकनलाल में अवधेश कुमार पढ़ाते थे वहाँ क्षेत्र के लोग भी जानना चाहते थे कि अचानक एक सीधे स्वभाव के व्यक्ति कहाँ गायब हो जाते हैं। जब इस केस का खुलासा होता है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। लोग अफसोस करते हैं कि एक पत्नी ने एक सीधे साधे व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या कराकर सबको जलाकर दफना दिया। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। मैं अपने कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग ज़िंदगी में किसी के नहीं होते हैं। जीवन अच्छा बिताने के लिए हत्या कर देते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।